रॉकिंग स्टार यश, आई मस्ट से बाहुबली से अगर साउथ और नॉर्थ से ऊपर उठकर अगर किसी ने इंडियन सिनेमा की नींव रखी है तो वो प्रभास है। तो उस नींव को फुल सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया है रॉकिंग स्टार यश ने केजीएफ से। जी हाँ, केजीएफ, इस मूवी को कौन भूल सकता है, और उसमें भी रॉकी द मॉन्स्टर। 1 साल हो गया केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज हुए, लेकिन आज भी ये कैरेक्टर हमारे दिलो दिमाग में छपा हुआ है। क्या साउथ, क्या नॉर्थ, क्या पूरा इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में रॉकी का वो डायलॉग वायलेंस 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 बच्चे बच्चे की जुबान पर था। तो केजीएफ की ग्रैंड सक्सेस के बाद सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि अब अगली कौन सी मूवी में देखने को मिलेंगे हमें यश। अप्रॉक्स 1 साल बीत गया केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज हुए, लेकिन यश की नेक्स्ट मूवी की कोई भी अपडेट नहीं आई। ऐसे में उनके फैंस भी हर जगह सोशल मीडिया पर उनसे सिर्फ एक ही सवाल बार बार पूछते रहे, यश बॉस आपकी अगली मूवी कब आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली यश ने अभी 1 महीने पहले अपनी अपकमिंग मूवी टॉक्सिक का अनाउंसमेंट करके फैंस को तो चौंका ही दिया, लेकिन इसी के साथ साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रॉकी भाई ही छा गए। लेकिन ये अनाउंसमेंट वीडियो को भी 1 महीना हो गया, अब आगे क्या। फैंस इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड है और अब वो यही इंतजार में है कि टॉक्सिक को लेकर अगली अपडेट उन्हें कब मिलेगी। तो आज हम टॉक्सिक को लेकर काफी सारी अपडेट्स लेकर आए हैं, और उसी के साथ साथ जो यश ने अपने फैंस के लिए नोट छोड़ा था 2 दिन पहले, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। Let's check it out. He's a fix of toxic you never had. Chaos is a man and you want him bad. Hey everyone, welcome to the मैं हूँ एकता जानी। टॉक्सिक पर बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। अगर आप रॉकिंग स्टार यश के फैन हैं और उनसे जुड़ी हर एक अपडेट आप चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मेरा उन्हीं का एक फैन पेज बनाया हुआ है जिसका नाम है यश एकता वर्ल्ड। उस पेज पर मेरे 72,000 प्लस फॉलोवर्स है। आप उस पेज पर जाइए, उसको फॉलो करें और रॉकिंग स्टार यश से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट और उनकी मूवीज को लेकर सारी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको उस पेज पर मिल जाएगी। वैसे मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि मैं प्रभास के साथ साथ रॉकिंग स्टार यश की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो अब बात करते हैं रॉकिंग स्टार यश की अपकमिंग मूवी टॉक्सिक के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट वीडियो अभी 1 महीने पहले ही रिवील किया गया था। क्या जबरदस्त अनाउंसमेंट वीडियो था वो। इसमें यश का चेहरा तो ठीक से नहीं दिखाया गया, लेकिन जिस तरीके से शेडो लुक उनका दिखाई देता है, हेड पहनी है उन्होंने, मुंह में सिगार है, बड़ी सी गन है हाथ में, और वो बियर्ड वाला लुक, काफी जबरदस्त मॉन्स्टर वाली फीलिंग आ रही थी। और उस वीडियो में वो बीजीएम लिटरली हॉलीवुड की मूवीज की वाइब दे रहा था। भाई आज से पहले मैंने तो कभी किसी मूवी का ऐसा अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखा। तो इस टॉक्सिक ग्लिम्स के बाद बहुत सारी अपडेट्स आ रही है सोशल मीडिया पर टॉक्सिक के बारे में, और इन सारी अपडेट्स में एक अपडेट सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है 2 दिन से कि टॉक्सिक मूवी में करीना कपूर भी है। जी हाँ, पिछले 2 दिन से करीना कपूर को लेकर ये अपडेट्स बहुत ही ज्यादा आग की तरह फैल गई है कि टॉक्सिक में करीना कपूर भी है। तो देखिए, टॉक्सिक में 3 एक्ट्रेस है और उसमें से एक बॉलीवुड से है। ये अपडेट्स तो कब से आ ही रही है, लेकिन सच में इसमें करीना कपूर है, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मेकर्स की तरफ से नहीं आया। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के बड़े बड़े सोर्सेस ने ये कंफर्म कर दिया है कि हाँ, टॉक्सिक में करीना कपूर भी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी करीना यश को फॉलो कर रही है, और अभी रिसेंटली कॉफी विद करण के एक एपिसोड में करीना कपूर ने यश का भी जिक्र किया था। तो इन सारी बातों से तो 99% ये लग रहा है कि करीना कपूर भी टॉक्सिक में है। अब वो यश के साथ होगी या उनके अगेंस्ट वो पता नहीं, लेकिन इसके अलावा 2 और एक्ट्रेस के नाम आ रहे हैं जो कि साउथ से ही है, जिसमें से एक है पूजा हेगड़े और दूसरे है साई पल्लवी। लेकिन इनमें से किसी पर भी अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है मेकर्स के द्वारा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर गीतू मोहन दास के डायरेक्शन में बनने वाली है ये मूवी, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर है। और इस मूवी के बारे में ये कहा जाता है कि गोवा ड्रग्स के टॉपिक पर आधारित है ये मूवी, जिसमें यश एक ग्रे शेड कैरेक्टर में नजर आएंगे। और इस मूवी की रिलीज डेट है 10 अप्रैल 2025। तो देखिए, अगले साल जब ये मूवी रिलीज होगी तो करीब करीब ईद का माहौल होगा उस टाइम पर। ऐसे में कई लोगों का ये कहना है कि यश कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं ईद के माहौल के आसपास ये मूवी को लाकर, क्योंकि देखिए बॉलीवुड से अभी सलमान खान की 3 बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली है, वो भी एक्शन मूवीज। और हम सब ये जानते हैं कि सलमान खान की मोस्टली मूवीज दिवाली या फिर ईद पर ही रिलीज होती है। तो इनमें से
एक मूवी तो 2025 के ईद पर रिलीज हो ही जाएगी। और सलमान खान का क्या स्टारडम है ये बताने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में टॉक्सिक का सलमान खान की मूवी के साथ क्लैश होना क्या ये यश के लिए सही रहेगा? तो देखिए, यश एक ऐसे बंदे हैं ना जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त है और उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत जबरदस्त है। वो हर एक कदम इतना फूक फूक के रखते हैं ना, और हर एक प्रोजेक्ट पर साइन करने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचते हैं। और इसका अनुमान आप इसी बात से लगा दीजिए कि केजीएफ की ग्रैंड सक्सेस के बाद उनके पास एक साल में न जाने कितनी मूवीज की ऑफर्स आई, अलग अलग इंडस्ट्री से कई सारी स्क्रिप्ट सुनाई गई उनको, लेकिन उन्होंने एक साल लगा दिया किसी मूवी को हाँ कहने के लिए, और वो थी डायरेक्टर गीतू मोहन दास की मूवी टॉक्सिक। तो उनको इसमें कुछ तो पोटेंशियल दिखाई दिया होगा, मूवी की कहानी और उनके कैरेक्टर में इतना दम उन्हें दिखाई दिया होगा, तभी उन्होंने एक साल के बाद टॉक्सिक के लिए हाँ कहा है। तो इतना परफेक्ट बंदा जो एक एक कदम फूक फूक कर रखता है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या यश को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जिस टाइम पर वो अपनी मूवी को रिलीज करने की सोच रहे हैं वो ईद के आसपास का टाइम है, और इस टाइम पर बड़ी बड़ी बॉलीवुड की मूवी रिलीज होती है और उनके साथ इनका क्लैश भी हो सकता है? ऑफ कोर्स पता होगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उनको अपनी प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा होगा ही, तभी तो उन्होंने इस डेट को चॉइस किया है। और वैसे भी देखिए, आजकल अलग अलग इंडस्ट्रीज से इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है, तो वैसे में कोई ना कोई मूवी के साथ क्लैश होना ये अब आम सी बात हो गई है। सो रिलैक्स कीजिए, क्लैश के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जिस मूवी में पोटेंशियल होगा, पब्लिक वो मूवी अपने आप देखने जाएगी। अब बात करते हैं, यश ने 2 दिन पहले अपने फैंस के लिए एक नोट शेयर की थी उसके बारे में, जहां पर वो लिखते हैं कि करीब 1 महीना हो गया टॉक्सिक के अनाउंसमेंट को, और जो आपकी तरफ से मुझे प्यार और अप्रिसिएशन मिला है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और आपकी एक्साइटमेंट और थियरीज मुझे और अच्छा काम करने के लिए इंकरेज करती है। आगे वो लिखते हैं कि 8 जनवरी को उनकी बर्थडे है, लेकिन अफसोस कि वो अपने फैंस से मिल नहीं पाएंगे उस दिन, क्योंकि उनको एक काम की सिलसिले में बाहर जाना पड़ा है। तो इस पर मुझे एक कमेंट आई थी कि यश हमेशा से ऐसा ही करते हैं, लास्ट ईयर भी उन्होंने अपने बर्थडे के टाइम ऐसा ही किया था, और इस साल भी वो अपने फैंस से नहीं मिल रहे। तो देखिए, यश एक ऐसे पर्सन है ना कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी जब भी वो अपने घर पे होते हैं या फिर अपने शहर में होते हैं, तो वो पर्सनली वक्त निकालकर अपने फैंस से जरूर मिलते हैं। आपने बहुत सारी उनकी वीडियोस देखी होगी जहां पर वो अपने जिम के बाहर भी फैंस से मिलते हैं, इसी के साथ साथ उनके घर के बाहर भी फैंस की लाइन लगती है, तब वो एक एक से पर्सनली मिलकर उनके साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। उनके एयरपोर्ट्स के भी कई आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर वो फैंस से बिल्कुल ही खुश मिजाजी से मिलते हैं, बिल्कुल भी मुंह नहीं बिगाड़ते वो। तो भाई, आजकल ऐसा कौन सेलिब्रिटी करता है, खास करके जब वो इतना फेमस और इतना बड़ा हो? हमने ऐसे कितने सेलिब्रिटीज की वीडियोस देखी है जहां पर वो अपने फैंस से मिलते तो नहीं है, लेकिन अगर फैंस प्यार से उनके पास भी जाने की सोचे तो भी उनकी इंसल्ट कर देते हैं। तो देखिए, यश बहुत वैल्यू करते हैं अपने फैंस की। वो कई सारे इंटरव्यू में ये बता चुके हैं कि मेरे फैंस ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि वो कभी ये नहीं देखते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ या फिर मेरी कास्ट क्या है, वो मेरा काम देखकर मुझे प्यार करते हैं। और अब ऐसा तो है नहीं कि यश के फैंस सिर्फ बेंगलुरु में या फिर साउथ से ही है, इंडिया में ही अलग अलग स्टेट और अलग अलग कंट्रीज में उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं। ये सब फैंस यही चाहते हैं कि यश के बर्थडे के दिन वो उनसे मिले, उन्हें पर्सनली विश करे, उन्हें गिफ्ट्स दे। और अब ऐसे में ही अलग अलग स्टेट या अलग अलग कंट्रीज से उनके बर्थडे के दिन फैंस उससे मिलने जाए और वो वहां पर मौजूद ना हो उस दिन, तो फैंस कितने डिसअपॉइंट हो गए। तो इसीलिए यश जब कभी भी अपने बर्थडे पर अपने घर या शहर में मौजूद ना हो तो ऐसी नोट शेयर करते हैं अपने फैंस के लिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। अब इतना कौन सोचता है फैंस के लिए? कितने ऐसे सेलिब्रिटीज है जिनको उनके बर्थडे पर फैंस उनसे मिलने जाते होंगे, लेकिन अगर वो घर पर ना हो तो कितने ऐसे सेलिब्रिटीज है जो अपने फैंस की परवाह करते हुए ऐसी कोई नोट शेयर करके जाए कि मैं घर पर नहीं हूँ, प्लीज आप परेशानी उठाकर मुझसे मिलने मत आना, मैं आपको नहीं मिल पाऊंगा। ये यश जैसे सेलिब्रिटीज ही कर सकते हैं जिनको अपने फैंस की बहुत वैल्यू होती है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए उनको इसके लिए। तो उनके इस प्यार के बदले में हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन केजीएफ की तरह ही उनकी अगली मूवी पर भी हम इतना विश्वास करें उन पर और उतना प्यार बरसाए कि केजीएफ की तरह उनकी अगली मूवीज भी हिट हो जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो यार, दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे 8 जनवरी के लिए एडवांस में विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे यश एंड ऑल द बेस्ट फॉर टॉक्सिक। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि यश से जुड़ी हुई हर छोटी मोटी अपडेट अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट यश एकता वर्ल्ड को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे यश फैंस कितने एक्साइटेड है आप टॉक्सिक को लेकर, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में
एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज़ आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।